प्रॉब्लम नंबर 1। इस पहले क्वेश्चन को मैं पूरा लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। पहले क्वेश्चन को लिखकर समझाकर तब करेंगे, फिर हम केवल वैल्यू पुट करेंगे। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें 0.4 एम्पियर की करंट है। 0.4 एम्पियर की धारा है इसमें। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। एनसीईआरटी के 4th चैप्टर में पहला क्वेश्चन है ये। तो इसको पूरा लिखा इसलिए है कि हम समझा सकें कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं, कैसे उसको हम हैंडल करते हैं। ये सवाल एक वृत्ताकार कुंडली से संबंधित है। ये वृत्ताकार कुंडली है, इसको कहते हैं धारा लूप। अगर इसमें करंट चलने लगे तो ये वृत्ताकार जब है तो केंद्र से इसकी रेडियस भी होगी, वो दिया है। फेरों की संख्या भी इसमें होगी, कितने फेरे हैं वो दिया है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें से एक एक करके वैल्यू लिखते हैं कि वैल्यू किस किस राशि की दी है। लिखा है 100 फेरे, इसे लिखेंगे हम कैपिटल N बराबर 100। फिर दिया त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर दिया 0.4 एम्पियर की करंट, I इक्वल टू, फेरे को N से लिखा करते हैं, त्रिज्या को R से और धारा को I से। इनके मान हमने लिख लिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से। ये सभी हमने मान लिख लिए। वृत्ताकार कुंडली के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। R है उसकी रेडियस। इसमें सभी की इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम और M के S पद्धति में करेंगे। इस मान को मीटर में लगाएंगे। म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कैपिटल N 100, I 0.4 अपॉन 2 इंटू R 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को या तो हम लिखेंगे 0.08 मीटर में। कैसे? सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे, क्या बन जाएगा? मीटर। 100 से 8 के पहले 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट एक अंक पहले है, ये 2। यहां 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये हो गए 8। 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4। यहां बचेगा 2 पाई इंटू 5, 5 दूनी 10 पाई इंटू 10 की पावर -7, और 100 में होती है 10 की पावर 2, तो -7 में +2, 10 पाई 10 की पावर -5। पाई की वैल्यू 3.14। इस 10 का मतलब है पावर 1,
एक पावर इसमें प्लस करेंगे, -5 में एक पावर प्लस, तो बचेगा -4। इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं। पहले इसकी मान लिख लें। एक लंबे सीधे तार में, सवाल किसका है? सीधे तार का। इस तार में करंट बह रही है, धारा बह रही है 35 एम्पियर। तो I इक्वल टू 35 एम्पियर। धारा को हमने I से लिख लिया और तार से 20 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो तार का फॉर्मूला हमारा अलग होता है। सीधे तार का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट की आएगी 2 गुणा 10 की पावर -7। I कितना? 35। R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखेंगे तो 0.20 आएगा, 0.20। ये पॉइंट में हटाऊं तो ऊपर आ जाएंगे 100। 20 से इसे काटेंगे 5, 5 दूनी 10 इंटू 35 इंटू 10 की पावर -7। 35 इंटू -7 पावर में एक पावर ऐड करेंगे प्लस की, -7 + 1 बचेगी -6। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, यह आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 3। क्षैतिज तल में, क्वेश्चन नंबर 3। पहले प्रॉब्लम सुने। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर धारा बह रही है। तो धारा I इक्वल टू 50 एम्पियर। तार कैसा है? क्षैतिज, और उसमें करंट बह रही है। तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर दूरी दी है 2.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा बताओ। तार की जो डायरेक्शन है वह उत्तर दक्षिण है। धारा बह रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। यह पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि क्वेश्चन सीधे तार से संबंधित है इसलिए सीधे तार का फॉर्मूला लगाएंगे B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। यहां कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूं। वृत्ताकार कुंडली में धारा बह रही हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू NI अपॉन R। अगर सीधे तार में करंट बह रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। तो इसका क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्ताकार कुंडली का होगा तो वो लगाएंगे, और कांस्टेंट जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर कहीं ये पूरा कांस्टेंट बन रहा है तो इसकी वैल्यू ये होगी। अपॉन में अगर 2 पाई आ रहा है तो 2 यहां पहुंच जाएगा, जैसे यहां पर है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे
तो लगेगी 2 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि अपॉन में तो कम है। आई की वैल्यू 50, आर की वैल्यू 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 0, 20 दूनी 40, 10 की पावर -7। डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हथेली का दाएं हाथ का नियम नंबर 1 लगाते हैं। यह उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। पी पॉइंट है, उंगलियां पी बिंदु की ओर हो और अंगूठा चालक में बहने वाली करंट की दिशा में हो, तो जिधर को हमारी हथेली हो जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये उंगलियां मैं कर रहा हूं पी बिंदु की ओर, अंगूठा मैंने कर दिया धारा की दिशा में, तो हथेली किधर को हो गई, ऊपर को। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्योमस्त खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में, खंबे पे तार बंधे होते हैं उन्हें व्योमस्त बोलते हैं, आसमान के समांतर क्षैतिज दिशा में। तो उसमें 90 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा को किससे लिखेंगे, आई से। 90 एम्पियर धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है और तार से 1.5 मीटर नीचे दूरी दी है, 1.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। ये सवाल भी किसका है, तार का। तो तार से संबंधित क्वेश्चन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2 ये लगाएंगे। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 90, आर की वैल्यू 1.5। इस कांस्टेंट की वैल्यू लगाई, आई का मान लगाया, आर का मान लगाया। मान रखने के बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। 15 से काटेंगे 15 छक 90, एक 0 बचा। 60 की 2 से गुणा हो गई 120 और 10 की पावर -7 टेस्ला। ये आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के नियम नंबर 1 से निकाल लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, एक तार, ये भी सवाल किसका है, तार से संबंधित है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है, करंट I इक्वल टू 8 एम्पियर, 0.15 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र भी 0.15 टेस्ला और तार को चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और तार इसमें 30 डिग्री के एंगल पर रखा है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। बल निकालना है इस पर और तार की एकांक लंबाई पर, जहां एकांक लंबाई बोलते हैं वहां L का मान 1 मीटर लेते हैं। L की वैल्यू 1 मीटर।
फॉर्मूला होगा F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। फॉर्मूला लिख लिया चुंबकीय बल का। इसमें पहला मान क्या है, बी की वैल्यू 0.15, आई की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 30। 15 8 120 इनकी मल्टीप्लाई हो गई, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, पॉइंट लगने के बाद लास्ट का 0 समाप्त। 2 से इन्हें काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 अंक पहले पॉइंट था, 1 अंक पहले लग जाएगा, तो 0.6 न्यूटन यह आंसर होगा। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, करंट दी है 10 एम्पियर, परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष के लंबवत रखा है, लंबवत में थीटा क्या लेंगे 90। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखेंगे, बी से, 0.27 टेस्ला। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल बताओ, एफ। बल किसी भी प्रकार का हो एफ से ही लिखेंगे, तो चुंबकीय बल एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, थीटा क्या लगाएंगे 90। वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी की वैल्यू 0.27, आई की वैल्यू 10, करंट 10 हो गई, लेंथ लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हम दो तरह से लिख सकते हैं मीटर में। 3 सेंटीमीटर को मीटर में या तो लिख सकते हैं 0.03 मीटर, या लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, या 100 को 10⁻² लिखेंगे, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। तो लंबाई मीटर में लगाएंगे 3 × 10⁻², साइन 90 की वैल्यू 1, बी का मान रखा, आई का मान रखा और एल का मान मीटर में बदल के रखा। 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 10 की पावर -2 और यहाँ कितनी है 1, तो -2 में +1 करेंगे तो कितनी बचेगी -1। -1 पावर अगर बचती है तो इसको हम पॉइंट में ही शिफ्ट कर देते हैं, इसकी वजह से ये पॉइंट इधर को एक अंक मेरी तरफ को आएगा, तो 0.081 न्यूटन, इतना आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें कहा है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 तार रखे हैं। 2 तार हैं, समांतर हैं और एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। इन दोनों तारों में 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धाराएं एक ही डायरेक्शन में बह रही हैं। तो इसमें धारा है 8 एम्पियर, इसमें है 5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में है। तो 2 तार अगर पास पास हों, उनमें करंट बह रही हो, तो उनमें चुंबकीय बल लगने लगता है, उसका सवाल है। पहले तार का नाम है ए, दूसरे का है बी। इसमें कहा है कि तार ए की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान बताओ। तो पहले तार की कितनी लंबाई पर 10 सेंटीमीटर,
इस लंबाई को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं तो हो जाएगा 0.10 मीटर। इस पर फोर्स निकालना है। अलग अलग आकृतियों के चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। वृत्ताकार कुंडली का अलग, जैसे पंखे की मोटर है, इसमें करंट जब चालू होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र अलग। सीधे तार का अलग, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। और अगर दो समांतर तार हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला अलग है। देखते हैं। फॉर्मूला है F = μ0/2π इंटू I1 I2/R इंटू L। जो कांस्टेंट होता है μ0/4π, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। अब चूंकि यहाँ μ0/4π नहीं बन रहा है, यहाँ 2π बन रहा है, तो इसकी जगह जब वैल्यू रखेंगे हम ये, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁷। I1 का मान लगाएंगे 8, I2 का मान 5 और L की वैल्यू 0.1 अपॉन R 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को लिखेंगे 4 10⁻⁻2। पावर से भी बदल सकते हैं। 4 से कटेगा, कितने बार गए? 2। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएंगे 10। 5 से इसे काटेंगे, कितने बार गए? 2। और 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब हमारे पास संख्या केवल ये बचती है 2। बाकी 10 की पावर है, कितनी पावर है? -7। नीचे कितनी है? -2। ऊपर आएगी तो +2। तो 2 × 10⁻⁻5। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा इस तार पर, इतना ही फोर्स उस पर लगेगा। ये अन्योन बल होंगे, जितने बल से वो उसे खींचेगा अपनी ओर, इतना ही इसको वो अपनी ओर खींचेगा। पास पास फेरों वाली एक परिनालिका। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का अलग सूत्र है, तो हमने उसका नाम लिखा परिनालिका। इंग्लिश में कहते हैं सोलेनाइड। परिनालिका क्या होती है थ्योरी में बता रखा है, फिर भी एक खोखला बेलनाकार पाइप होता है, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दें। तांबे का तार विद्युत रोधी होना चाहिए, प्लास्टिक चढ़ा हुआ या धागा चढ़ा हुआ। उसे लपेटने के बाद उस तार का कनेक्शन हम डीसी करंट से कर दें, जैसे बैटरी का करंट, तो ये जो बेलनाकार पाइप है ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और इसको क्या कहते हैं हम? धारावाही परिनालिका। इसका सवाल, यह परिनालिका की जो लंबाई है, ये परिनालिका का संकेत है इस तरह से। ये जो बनाए हैं ये परिनालिका के फेरे को प्रदर्शित करता है। ये परिनालिका की अक्ष हो गई और ये लेंथ हो गई। परिनालिका की लंबाई है 80 सेंटीमीटर। इसमें जो फेरे लपेटे गए हैं उसकी 5 लेयर हैं और एक लेयर में 400 फेरे हैं। एक लेयर में फेरे बराबर 400। 5 लेयर में फेरे 400 × 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2000 हो जाएंगे। परिनालिका का व्यास दिया है, कितनी मोटाई की है? व्यास दिया है इसका 1.8 सेंटीमीटर। इसमें परिनालिका में जो करंट चल रही है 8 एम्पियर धारा है, 8 एम्पियर। तो परिनालिका के अंदर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इसकी अक्ष के मध्य बिंदु पर। यहां निकालना है चुंबकीय क्षेत्र।
प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसमें जो n है ये होता है प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अर्थात फेरे अपॉन लंबाई। तो लिखा जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। कांस्टेंट हमने अभी अभी पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ म्यू नॉट जो आ रहा है उसकी जगह वैल्यू वहां से हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब मान बचते हैं 3, एन आई अपॉन एल। एन की वैल्यू 2000, आई की वैल्यू 8 अपॉन एल की वैल्यू 80 सेंटीमीटर। इसे मीटर में लिखेंगे 0.8। 0.80 होगा, लेकिन पॉइंट लगने के बाद लास्ट का 0 समाप्त। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0। 8 एकम 8, 8 दही 80, 10 बार गए। बाकी की मल्टीप्लाई 2 चौक 8 पाई 10 की पावर माइनस 7। बाकी जितने 0 बचे उनको हम 10 की पावर बना लेते हैं। 10 की पावर देखो 3 0 और 1, 4 0 हो गए, तो 4 पावर प्लस की बन जाएगी। 8 पाई इंटू 10 की पावर 7 में से 4 घटेगी, 3 बचेगी, और 3 इसकी माइनस की बचेगी। यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रणालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ किनारे पर, तो किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, आधा होता है। तो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र इसका आधा हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक है।